आज हम साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखेंगे। इससे पहले हमने कार्बन की चेन का देखा था और उसके जो फंक्शनल ग्रुप है उनका देखा था। लास्ट में जो बचते हैं वो साइक्लिक कंपाउंड बचते हैं। तो हमारे पास एक्चुअली दो टाइप के साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, है ना, मतलब साइक्लिक में रिंग टाइप के कंपाउंड होते हैं। एक होता है हमारे पास साइक्लिक, नॉर्मल साइक्लिक होता है इस टाइप से हमारे पास, और एक हमारे पास होता है बेंजीन, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो पहले हम साइक्लिक वाले को देख लेते हैं और उसके बाद हम एरोमेटिक वाले को देखेंगे, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड में नॉर्मल वही है जो हमने इससे पहले जो बेंजीन और फंक्शनल ग्रुप में जो देखा था, नॉर्मल वही रूल लगेंगे इसके अंदर भी, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। बस ये होता है कि जो हम उसमें लिख रहे थे प्रीफिक्स, बाद में जो हम बीच में हेप्टेन हेक्सिन यूज कर रहे थे, लास्ट में जो सफिक्स यूज कर रहे थे, बस इसमें साइक्लो लग जाता है, ठीक है, इसमें एक साइक्लो लग जाता है, बाकी सेम का सेम रहता है इसके अंदर, ठीक है। चलो हमारे पास ये तीन कंपाउंड है एक्चुअली, ठीक है, इनका नोमेनक्लेचर करके देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास एक रिंग टाइप में एक बेंजीन है, सॉरी बेंजीन तो नहीं है, ओनली रिंग है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ सबसे हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इसको प्रायोरिटी किसको मिलेगी? सबसे पहले इस डबल बॉन्ड को, ठीक है। तो इसको नंबर मिल जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। इधर से क्या तो क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज, दो तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, क्या तो इधर से चालू कर लो, क्या इधर से चालू कर लो, ठीक है। तो इसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, 6 कार्बन की रिंग है, तो हमारे पास 6 क्या होता है, हेक्स, और कितने नंबर पे, 1 इन, और सॉरी हेक्स 1 इन, और यहाँ साइक्लो, पहले साइक्लो, रुको जगह कम है भैया, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइक्लो, क्योंकि कोई भी रिंग टाइप में हमें दिया होगा। इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड और होंगे, उसको हम बात देखेंगे। फिलहाल जो इस टाइप से रिंग हो तो उसको हम लिखेंगे साइक्लो हेक्स 1 इन, ये हमने पहले भी कर चुके हैं, वैसे साइक्लो का यूज किया हमने। चलो अब इसको देखते हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास OH है, एक फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, और एक हमारे पास डबल बॉन्ड है। अब जो हमने उसमें टेबल जो डिस्कस की थी हमने, उसके अंदर जो हमने फंक्शनल ग्रुप वाले में देख रहे, तो एल्कोहल उसमें ऊपर आता है, ठीक है। तो इसको प्रायोरिटी किसको मिलेगी सबसे ज़्यादा, एल्कोहल को। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। अब इधर से कर सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन डबल बॉन्ड दूर हो जाएगा, तो यहाँ से कर देते हैं 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 मेंबर रिंग है, तो 5 मेंबर रिंग होगी तो क्या होगा, साइक्लो लिखेंगे सबसे पहले, साइक्लो पेंट 2 पर हमारे पास क्या है, इन, ठीक है, 2 इन, आगे भी लिखेंगे तो इसलिए यहाँ पर पूरा इन नहीं लिखेंगे। और फर्स्ट पे हमारे पास क्या है, इसका सफिक्स क्या होता है, अल्कोहल का, ओल। सिंपल है, बस साइक्लो, इसमें साइक्लो है और कुछ भी नहीं है। बाकी जो हम पढ़ रहे थे सेम टू सेम वही है, बस साइक्लो और आ गया इसके अंदर। चलो इसका देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारे पास अल्कोहल है, ये हमारे पास नाइट्रेट है, नाइट्रेट नहीं, नाइट्रो ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। बहुत नीचे आता है, सबसे लास्ट में आता है। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, 1। अब इधर से जा सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन इससे ज़्यादा नाइट्रो से ज़्यादा जो प्रायोरिटी मिलती है टेबल में वो एल्किन को मिलती है। तो एल्किन को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए 2 3 एंड 4, ठीक है। तो सबसे पहले जो नीचे वाला होता है उसको प्रीफिक्स लिखते हैं हम, तो नाइट्रो का प्रीफिक्स नाइट्रो, ठीक है। 3 नाइट्रो, सिंपल है, ठीक है। साइक्लो यूज करेंगे, बस इसमें साइक्लो का ध्यान रखना है यार। साइक्लो 4 मेंबर रिंग है, तो ब्यूट 1 इन और 1 और, सिंपल। तो चलो इसमें कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ रैंडम टाइप में है, ठीक है। ये है और हमारे पास एक कंपाउंड है, चलो इसका देखते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, एक ये इथाइल ग्रुप है, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी एक्चुअली, डबल बॉन्ड को। एल्किन को सबसे ऊपर प्रायोरिटी मिलती है टेबल के हिसाब से, तो इसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो इसको हम देंगे 1, ठीक है, 1 2 3 4, ओके। तो 1 2, एक्चुअली साइक्लिक में हमें नंबरिंग देनी है ना, कहीं बाहर ना निकल जाना, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, ये इथाइल ग्रुप अपने पास, ये मिथाइल है तो अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, तो इथाइल से पहले आता है मिथाइल की तो 2 इथाइल
3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल है, सिंपल साइक्लो, साइक्लो क्यों साइक्लो है, और साइक्लो 4 है तो ब्यूट 1 इन। पूरा लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिंपल, कुछ ज़्यादा है ही नहीं। चलो इसको देखते हैं। ये हमारे पास एक ग्रुप है, यहाँ पर एमाइन लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास एमाइन लगा हुआ है, और ये हमारे पास एक डबल बॉन्ड है। तो उस टेबल में देखते हैं हम, तो एमाइन ऊपर आता है तो इसको लीस्ट नंबर मिलेगा 1, इधर से नंबरिंग करेंगे इसको कि डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए 3 4 5, सिंपल। तो साइक्लो प्रीफिक्स में कुछ है ही नहीं, ना मिथाइल ग्रुप है ना कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। साइक्लो पेंट 2 इन, एमाइन का क्या होता है, एमाइन ही होता है एक्चुअली, है ना, तो 1 एमाइन। अब तो चाहे आप खुद से भी कोई ग्रुप बना सकते हो, मान लो जैसे ये है, ठीक है, मैं इधर से एक OH ग्रुप लगा देता हूँ, इधर एक एमाइन ग्रुप लगा देता हूँ, और एक इधर एक डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, ठीक है। इसका भी सिंपली हो जाएगा। कैसे भी ग्रुप बना लो आप साइक्लिक में, कैसा भी कॉम्प्लिकेट क्यों ना बना लो, बस उसमें सबसे पहले तो हमें जो कार्बन की नंबरिंग है वो करनी, पहले फंक्शनल ग्रुप देखो क्या है, फिर कार्बन की जो नंबरिंग है वो कर दो, सिंपल। बस साइक्लो का यूज करने पड़ेगा। अगर आपने वो टेबल आपको ध्यान में है तब तो कोई भी कंपाउंड का नाम निकालना मुश्किल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको वो टेबल ध्यान रखनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए एक्चुअली, ठीक है। अगर इसका देखिए हम, चलो ऐसे रैंडम ही बनाए हैं, चलो इसका देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 ग्रुप हैं इसके अंदर, एक तो एल्कोहल है, एक हमारे पास एमाइन है। एल्कोहल उस टेबल में ऊपर आता है, एमाइन उसके बाद आता है, और सबसे नीचे हमारे पास एक डबल बॉन्ड एल्किन आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको लीस्ट नंबर देंगे 1, फिर 2 3 4 5, या इधर से 1 2 3, चलो इसको देंगे क्योंकि इसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, नीचे वाले का प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 3 प्रीफिक्स क्या होता है, एमिनो, एमाइन का क्या होता है, एमिनो प्रीफिक्स, ध्यान रखना होगा आपको। और फिर हमारे पास क्या है, साइक्लो, फिर हमारे पास क्या है, 5 मेंबर की रिंग है तो पेंट, पेंट, और शुरू में ये डबल बॉन्ड 1 इन, पूरा नहीं लिखेंगे। और एल्कोहल क्या होता है, 1 ऑल, सिंपल है यार, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब जो बस इसका साइक्लो का ध्यान रखना है आपको, बस कुछ और नहीं। अब इसके पास तो नेक्स्ट वाला जो कंपाउंड आते हैं इनके अलावा वो देखते हैं। इसके हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके देखते हैं ना, थोड़ा सा कैसा भी कॉम्प्लेक्स कर लो यार, इजी हो जाता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं हम, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे पास इसके साथ एक ग्रुप अटैच हुआ है, और एक तरफ ये कुछ कंपाउंड इसके साथ अटैच हुए हुए हैं, ठीक है। तो एक्चुअली अगर ऐसा कुछ हो ना, तो सबसे पहले हमें कार्बन काउंट करने पड़ते हैं कि अगर कार्बन ज़्यादा काउंट हो तो हम बाहर वालों कार्बन को लेंगे, है ना, फिर इसको नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये 4 कार्बन मेंबर रिंग है और ये 2 ही है, तो इसलिए हम इसको लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसको सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करेंगे क्या होगा, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, बाद में उसके बाद एल्किन को लेंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर इसको मिलेगी और फिर इसको मिलेगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको अलग से लेते हैं। तो क्या नाम हो सकता है इसका ना, 4 पे जुड़ा है क्या, कार्बन 1, इसकी नंबरिंग करनी। देखो हमने जो बेंजीन नॉर्मल हमने जो चेन वाला पढ़ा था उसमें हमने नंबरिंग की थी, ऐसे ही उसमें एक एग्जांपल आया था। तो अगर ऐसा कुछ ग्रुप हो जिसमें साइड में और ब्रांचें निकली हों तो इनको नंबरिंग कर लो एक्चुअली। तो 2 3 एंड 4 इससे अटैच है तो इस पर ज़्यादा होगा, तो हम क्या लिखेंगे 4, और इसको पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 2 3, एक 2 पर मिथाइल ग्रुप है और एक 3 पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो सिंपल 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, ठीक है। सॉरी इसके आगे आएगा 2 3 डाई मिथाइल, 4 है तो ब्यूटेन, ठीक है।
ये इसका पूरा नाम आएगा। 2,4 पे है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब इसके बाद इसको देखेंगे तो 2 पर ये है, तो 1 पर मिथाइल है, तो एक्चुअली इथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। ये हमारे पास इथाइल ग्रुप हो गया, तो हम क्या लिखेंगे 5। फर्स्ट पे हमारे पास है मिथाइल, 2 है तो होगा क्या इथाइल, ठीक है। एक्चुअली हाँ ये ब्यूटेन ही होगा क्योंकि इस साइड कंपाउंड है ना, साइड ब्रांच में, तो ब्यूटाइल होगा, सॉरी, ठीक है, ब्यूटाइल होगा। यार काफ़ी लेंथी एग्जाम्पल ले लिया यार ये, ठीक है। चलो इसको भी रफ कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 4 पे हमारे पास 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल है। एल्काइल ग्रुप होते हैं ना साइड ब्रांच में, तो हम एन लगा कि आई लगाएंगे, सॉरी, ठीक है। फिर हमारे पास 5 पे 1 मिथाइल इथाइल है। अगर इसका नोमेनक्लेचर देखो आप, मतलब सॉरी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखो कि हम किसको पहले लिखेंगे, तो एक्चुअली हम ब्यूटाइल को पहले लिखेंगे, है ना। ब्यूटाइल और इथाइल, एक ब्यूटाइल है और एक इथाइल है, तो बी पहले आता है हमारे पास, इसलिए हमने इसको पहले लिखा है। अगर यहीं कोई मिथाइल होता, अगर यहीं मिथाइल होता या पेंटाइल होता, मान लो अगर पेंटाइल होता तो पेंटाइल बाद में आता और ये पहले आता, ठीक है। तो 4 पे हमारे पास क्या था 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल, 4 का ब्यूटाइल हो गया। उसके बाद हमारे 5 पे क्या है 1 पे मिथाइल है और इथाइल है। तो फिर क्या बचा साइक्लो 5 मेंबरिंग है पेंट, साइक्लोपेंट, और हमारे पास जो एल्किन है वो सेकंड पे है, तो 2 इन, और एक फंक्शनल ग्रुप है तो 1 ऑल। आई थिंक कुछ ज़्यादा लंबा हो गया ये है ना। लेकिन देखो हम कितना कैसे भी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं ना, कैसे भी कॉम्प्लेक्स कर ले सकते हैं हम, और उसका हम एक्चुअली नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, बहुत ईजी है ना। बस आपको ध्यान रखना होगा, एक्चुअली वो हर बार बता रहा हूँ कि वो फंक्शनल ग्रुप की जो लिस्ट है वो आपको याद रखनी होगी, ठीक है। अब जो हमारे पास जो पहले एक और एग्जाम्पल है उसको देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब जब आपको थोड़ा बहुत आता है, जब आपको बेसिक क्लियर होते हैं, तब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, ठीक है। हमने कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले रखा था, ठीक है, ऐसे समथिंग कोई एग्जाम्पल ले रखा था, यहाँ हमने ब्रोमीन लगा रखा था, यहाँ पर हमने एक साइक्लिक कंपाउंड लगा रखा था, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपाउंड था एक। तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो OH हमारे प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आता है, उस लिस्ट में OH हमारे पास सबसे ऊपर आता है, ठीक है। ब्रोमो नीचे आता है, हैलाइड में, हेलो में, तो इसको सबसे लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो हम क्या नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़्यादा हो गया यार, चलो यहाँ तक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमने इसको नंबरिंग, अब इधर से करेंगे तो हमारे पास ये कितने नंबर 6 नंबर पे आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 5 ही सही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 4 पे ब्रोमो है हमारे पास, ठीक है। तो 4 पे ब्रोमो और 1 पर हमारे कुछ साइक्लो ग्रुप है, तो हम क्या लिखेंगे 1, पहले इसको लिखेंगे, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लेंगे, तो 1 2 3 4 5 इसकी नंबरिंग करते हैं, चलो। तो हम इसको लिस्ट नंबर देंगे 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें अगर हम देख रहे हैं हमने बाहर वाले को क्यों चूज किया, हमें कार्बन की चेन देखनी होगी ना। अगर बाहर कार्बन के नंबर ज़्यादा हैं तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, ना कि इसको। इसका मतलब है एक नंबर पर ही साइक्लो ग्रुप ऐड है, ठीक है, एक नंबर पे साइक्लो ग्रुप ऐड है एक्चुअली। तो इसलिए अगर बाहर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो बाहर वाली हम चूज करेंगे, ना कि हम इसको चूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 1 पे क्या है 5 मेंबर रिंग है, तो साइक्लो अलग से लिख देंगे ब्रैकेट में लगा के, 1 साइक्लो क्या हो जाएगा पेंट 1 इन, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है 4 ब्रोमो, और फिर हमारे पास पूरी रिंग को अगर देखें तो 10 नंबर की है, तो डैक कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो डैकेन, और 5 नंबर पे हमारे पास एल्कोहल है, तो लगा दें, सिंपल। इसको ब्रैकेट में 1 साइक्लो पेंट 1 इन,
4 पे ब्रोमो। तो ऐसे आप चाहे खुद से कितने भी क्रिएट कर सकते हो एग्जाम्पल, कोई लिमिटेशन नहीं है, बस सिंपल आपको कुछ वो रूल पता होने चाहिए तो ये सिंपल हो जाता है। ठीक है, अब ये हुआ साइक्लिक कंपाउंड का। अब इसके बाद अब हमारे पास आता है एरोमेटिक कंपाउंड का। वो भी साइक्लिक ही है एक्चुअली, पर उसका रूल थोड़ा अलग है, तो वो देखते हैं। इसमें जो सेकंड टाइप के साइक्लिक कंपाउंड आते हैं वो हमारे पास आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक मतलब डीलोकलाइज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बताते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास इस बेंजीन, ये बेंजीन रिंग होती है एक्चुअली। ठीक है, एक ऐसी कोई बेंजीन रिंग, सॉरी ऐसी नहीं होती है एक्चुअली, बेंजीन रिंग है, और जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इसके अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, एक जगह ये स्टेबल नहीं होते हैं एक्चुअली, क्योंकि इस पूरे रिंग को स्टेबल रखने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करते रहते हैं। इसके जो अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कभी इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, मतलब मूव करते हैं। इसको हम ऐसे भी शो करते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी शो करते हैं एक्चुअली, रेजोनेंस कहते हैं इसे, स्टेबिलिटी के लिए होता है ये। ठीक है, अब क्या आगे आएगा ये, ठीक है, एक्चुअली आगे आएगा रेजोनेंस, तो वहाँ अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर हम नॉर्मली इसका जो नोमेनक्लेचर वो देख लेते हैं। तो ये तो और भी सिंपल है। इसमें अगर कोई भी कंपाउंड है अपने पास, जैसे देखो ये CH3 हमने यहाँ जोड़ा। देखो हमने शुरू में बात की थी कि जब IUPAC नेम नहीं आया था, IUPAC जो रूल रेगुलेशन नहीं आए थे, उससे पहले जो कोई भी हमें ग्रुप मिलता था तो हम ऐसे नहीं थे कि उसका कोई मतलब बिना नाम के उसको रख रखा है। एक्चुअली हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देख के उसका हम नाम रखते थे। तो एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये बेंजीन वाले, इसमें जो कॉमन नाम जो पहले के थे, जो बहुत फेमस हुए थे एक्चुअली, वो आज भी हम यूज़ करते हैं एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में आपको मतलब आप उसके IUPAC नाम ना देखिए, उसमें आपको कॉमन नेम नज़र आएगा। तो ये ध्यान रखना जरूरी है, इसका कॉमन नेम कोई कुछ कंपाउंड होंगे, उनका कुछ नाम होगा, IUPAC नहीं होगा, कुछ कॉमन नाम होगा, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे आप ऑर्गेनिक आगे पढ़ते जाओगे तो बहुत जगह आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड होता है, तो सिंपल सी बात है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मिथाइल, मिथाइल है। ठीक है, एक मिथाइल बेंजीन। इसमें ये नहीं करना हेप्टेन, हेक्सेन, कुछ भी नहीं करना, 6 मेंबर रिंग होती है तो सीधा बेंजीन को मिथाइल बेंजीन। लेकिन इसको वैसे अगर देखें तो जो इसको पहले नाम था, इसको टोलुइन कहते थे। ठीक है, इसको हम टोलुइन कहते थे। अगर इसके ऊपर ये OMe, तो यहाँ पर मिथाइल है, मतलब ऐसे ही OCH3, तो जब इसका IUPAC नाम निकालेंगे तो मेथॉक्सी हो जाएगा उस टेबल के हिसाब से, मेथॉक्सी, तो मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, मेथॉक्सी बेंजीन। और वैसे अगर इसको वैसे इसको एनिसोल कहते हैं, जो पहले नाम था इसका एनिसोल। देखो ये नाम फेमस है, ये याद रखने होंगे, टोलुइन, एनिसोल, ये बहुत जगह आपको ऐसे थोड़ी कि मिथाइल बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन ऐसे दिया होगा ना, मोस्टली आपको ये सुनने को मिलेगा। ठीक है, चलो और देखते हैं। अगर यहाँ पे हम एक एमाइन ग्रुप लगा दें तो ये क्या हो जाता है, एमिनो बेंजीन। ठीक है, प्रीफिक्स उसका यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एमिनो। इसमें एक्चुअली प्रीफिक्स ही यूज़ होते हैं, इसमें कोई सफिक्स यूज़ नहीं होंगी। और इसको हम वैसे अगर देखें तो इसको वैसे कहते हैं एनिलीन, जो इसका पुराना नाम था वो इसको कहते हैं एनिलीन। है तो सिंपल ही, लेकिन इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ और भी हैं। ठीक है, आप देख लेना, और भी हैं, आपको बस ये नाम याद रखने पड़ेंगे। इसमें नोमेनक्लेचर में इसमें एक्चुअली है नहीं कुछ। ठीक है ना, जैसे देखो, चलो कोई भी कॉम्प्लेक्स हम कोई ऐसे ही कुछ नॉर्मल रैंडम से कुछ बनाते हैं। चलो ठीक है, ऐसे मान लो यहाँ मैंने NO2 लगा दिया और यहाँ मैंने OH लगा दिया। ठीक है, मान लो यहाँ पर मैंने एक और NO2 लगा दिया, 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, और हमारे पास है बेंजीन, नॉट साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक होगा तो उसमें एक ही बॉन्ड ऐसे होगा, नॉर्मल एक बॉन्ड होगा। अगर एरोमेटिक है तो ये हमारे पास पाई बॉन्ड ऐसे रिवॉल्व करते हुए नजर आएंगे, मतलब एक गैप के बाद एक हमें पाई बॉन्ड दिखेगा, तो वो हमें एरोमेटिक कंपाउंड है। तो फंक्शनल ग्रुप देखें तो इसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, एल्कोहल ऊपर आता है, नाइट्रो नीचे आता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1। फिर इसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए तो 2, 3, 4, 5, 6, इधर से जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, तो सही है। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं, 1 पे हमारे पास OH है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या है, तो इसमें हमारे पास है
3,4 डाई नाइट्रो, सफिक्स इसका प्रीफिक्स इसका नाइट्रो ही होता है, ठीक है। और बेंजीन, उसके बाद बेंजीन लिख दो डायरेक्ट, बेंजीन 1 ऑल, ठीक है। इसका हम सफिक्स यूज कर लेंगे। और कोई भी एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे क्लोरो लगा दें तो, ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लोरो लगा तो यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका एक्चुअली इसका भी प्रीफिक्स ही आएगा, ठीक है। एक्चुअली इन दोनों में क्या है, अब दोनों ही नीचे आते हैं, सबसे नीचे आते हैं, इक्वली नंबर पर इनकी जो वैल्यू है ना वो इक्वली है। तो ऐसे को अगर हमारे पास कुछ कंपाउंड है तो उसको हम अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकली देखते तो ये नाइट्रो है, ये क्लोरो है, तो इसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिले, फर्स्ट नंबर पे इसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 क्लोरो 3,4 डाइनाइट्रो बेंजीन, सिंपल। और कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मान लो और क्या कर सकते हैं, चलो यहाँ पर हम एमाइन ग्रुप लगा देते हैं NH2, ठीक है। अब लिखे तो चलो अब इसको ट्राई करते हैं। जब आपको टेबल ध्यान में होगी ना तो ये सब कुछ बहुत ईजी लगने लगेगा, आप चाहे कितने कंपाउंड बना लो, ठीक है, ईजी लगेगा। तो सबसे पहले एमाइन हमारे उस लिस्ट में याद रखना पड़ेगा, उस लिस्ट को, तभी आपको ध्यान से समझ में आएगा, वरना नहीं, वरना तो आ तो रहा है समझ में, समझने वाली इसमें कुछ बात है नहीं, बस कुल मिला के वापस वही कह रहा हूँ, टेबल याद रखनी होगी आपको। तो एमाइन ग्रुप उसमें ऊपर आता है, तो हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। क्लोरो एंड नाइट्रो, तो देखो दोनों एक ही पोजीशन पे आते हैं, मतलब दोनों की एक ही वैल्यू है, लेकिन बाद में इसको हम अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं। तो वैसे तो अगर देखें तो 2 नंबर इधर दे सकते हैं हम, ठीक है, 2 नंबर इधर दे सकते हैं, लेकिन चलो अल्फ़ाबेटिकली था तो अल्फ़ाबेटिकली ले लेते हैं, 3, 4, 5, 6, ठीक है। रूल तो रूल होते हैं, चाहे कैसा ही कंपाउंड हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लोरो पहले आता है, तो 3 पे हमारे पास क्लोरो है, 6 पे हमारे पास नाइट्रो है, फिर हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन और 1 सफिक्स क्या होता है इसका, एमाइन, सिंपल, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने चेन ग्रुप थी, नॉर्मल कार्बन की, मैथ है, प्रो ब्यूट, सिंपल, कुछ ज़्यादा था नहीं उसके अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टर। आप जब आगे पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको ये नज़र आएंगे, है ना, ये इन पे ही आपको रिएक्शंस नज़र आएंगी, इन साइंटिस्ट होंगे उनकी रिएक्शंस आपको इसी में नज़र आएंगी। अल्कोहल इनके ऊपर डिटेल में चैप्टर भी है एक्चुअली, इनके ऊपर सभी के ऊपर, एस्टर, ईथर, तो इन पर डिटेल में चैप्टर भी है, ठीक है। तो वो जो अपने पास टेबल है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी IUPAC नेम के लिए। फिर उसके बाद हमने साइक्लिक कंपाउंड, कुछ भी नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड हो तो उसको हम साइक्लो लिख देंगे, ठीक है। और एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसको बेंजीन लिख देंगे, सिंपल। बाकी रूल तो वही लगेंगे सारे के सारे, वही फंक्शनल ग्रुप के वाले जो रूल हैं, चेन में जो नंबरिंग का जो रूल है सेम वही होगा, बस उसमें साइक्लो और बेंजीन को ऐड कर देंगे। बस ये हमारे पास 3 टाइप की एक्चुअली किसी का IUPAC नाम निकालना हो, चेन, फंक्शनल एंड साइक्लिक कंपाउंड, इसके ऊपर आपका IUPAC पूरा हो गया। सिंपल है, इजी है, अगर ध्यान से रखोगे मतलब टेबल, वापस कह रहा हूँ, टेबल ध्यान रखनी होगी तो इजी हो जाएगा। और IUPAC नेम में हमारे पास इतना ही था, वो तो अभी हमने इतना ही समझा। अब इसके आगे जो आइसोमेरिज्म, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, वो तो क्या होता है वो देखेंगे।